बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा सूफी भी गुजरा है जिसे उसके अपने जमाने के लोगों ने काफिर कहा, लेकिन आज दुनिया उसे मोहब्बत और इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार मानती है। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा दरवेश भी था जिसने अपने मुर्शिद को मनाने के लिए रक्स तक किया। क्या आप जानते हैं वो कौन था जिसने मजहब, फिरका और जात पात की दीवारों को तोड़कर सिर्फ एक ही पैगाम दिया, मोहब्बत। क्या आप जानते हैं, उसकी शायरी आज भी दिलों को हिला देती है, लेकिन उसकी असल जिंदगी के राज आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। और क्या आप जानते हैं, उस शख्सियत की जिंदगी में ऐसे वाकयात भी हुए जो आम अकल से बालातर हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रूहानी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी पहचान सिर्फ शायरी नहीं बल्कि मार्फत, इश्क हकीकी और इंसानियत है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबा बुल्ले शाह की। नाजरीन, आपकी ये वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। हम आपको इस अजीम शख्सियत की ऐसी रूहानी मुलाकात करवाएंगे, ऐसी मारिफत देंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। लिहाजा मुकम्मल वीडियो में हमारे साथ रहें, वीडियो को कहीं से भी स्किप न करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको एक से बढ़कर एक हैरान कुन और दिल को छू लेने वाली मालूमात मिलती जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती और रूहानी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। अब आपका मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर आइए चलते हैं आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हजरत बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह कादरी था। आप 1680 के करीब मौजूदा पाकिस्तान के इलाके ओकाड़ा के एक कस्बे में पैदा हुए। आपका ताल्लुक एक मजहबी और इल्मी घराने से था। आपके वालिद खुद एक आलिमी दीन और मस्जिद के इमाम थे, इसीलिए आपकी इब्तिदाई तालीम घर ही से शुरू हुई। लेकिन नाजरीन, ये सिर्फ एक आम आलिमी दीन की कहानी नहीं, ये एक ऐसी शख्स की कहानी है जिसने इल्म से आगे बढ़कर इश्क को चुना और फिर इसी इश्क ने उसे वो मकाम दिया जो आज सदियों बाद भी जिंदा है। मगर सवाल ये है, एक आलिम दीन का बेटा आखिर ऐसा क्या देखता है कि वो दुनिया के उसूलों से बगावत कर देता है? और वो कौन सा लम्हा था जिसने बुल्ले शाह को बुल्ले शाह बनाया? नाजरीन, जिस सवाल पर हमने आपको छोड़ा था वो यही था कि आखिर एक आलिम दीन का बेटा ऐसा क्या देखता है कि वो दुनिया के बनाए हुए उसूलों से बगावत कर देता है। तो आइए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। हजरत बाबा बुल्ले शाह का बचपन एक निहायत मजहबी माहौल में गुजरा। उनके वालिद शाह मोहम्मद दरवेश एक आलिम दीन थे और मस्जिद में इमामत के फराइज अंजाम देते थे। इसी वजह से बुल्ले शाह को बचपन ही से कुरान, हदीस और फिक़ह की तालीम दी गई। वो निहायत ज़हीन थे और इल्म हासिल करने का शौक भी बेहद रखते थे। यही वजह है कि इब्तिदाई तालीम के बाद वो आला दीनी तालीम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इल्मी मराकिज का रुख करती हैं। और फिर एक वक्त आता है जब वो इल्म के एक बुलंद मकाम तक पहुंच जाती हैं। लेकिन नाजरीन, यहां एक बहुत अहम बात समझने वाली है। इल्म हासिल करना एक चीज है और हकीकत को पा लेना एक और चीज। बुल्ले शाह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी थी। वो सब कुछ सीख चुके थे, मगर फिर भी कुछ कमी महसूस करते थे, जैसे कोई राज हो जो अभी तक उन पर नहीं खुला। रातों को जागते, सोचते, गौर करते और दिल ही दिल में एक सवाल बार बार उभरता, क्या सिर्फ किताबों का इल्म ही काफी है या इससे आगे भी कुछ है? यही वो बेचैनी थी जो एक दिन उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले आई जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। रिवायत में आता है कि एक दिन वो अपने इलाके के करीब खेतों की तरफ जा रहे थे। वहां उन्होंने एक शख्स को देखा जो जमीन में पौधे लगा रहा था। वो आम सा इंसान लग रहा था, ना कोई खास लिबास, ना कोई जाहिरी शान व शौकत। लेकिन नाजरीन, कभी कभी सादा नजर आने वाले लोग ही सबसे बड़ी राज अपने अंदर छुपाए होती हैं। ये शख्सियत थी हजरत शाह इनायत कादरी की। बुल्ले शाह ने जब उन्हें देखा तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा।
جیسے وہی چیز مل گئی ہو جس کی تلاش تھی۔ کہتے ہیں کہ بلے شاہ نے ان سے سوال کیا، حضور میں خدا کو کیسے پا سکتا ہوں؟ اور شاہ عنایت نے نہایت سادہ مگر گہرا جواب دیا، بلیا رب دا کی پانا ای دلوں دی صفائی ہے۔ یہ الفاظ بظاہر بہت سادہ تھے لیکن بلے شاہ کے دل میں اتر گئے۔ اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہی میرے مرشد ہیں، یہی وہ راستہ ہے جس کی میں تلاش میں تھا۔ مگر ناظرین، یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا سننے میں لگتا ہے، کیونکہ شاہ عنایت کا تعلق ایک ایسے پیشے سے تھا جسے اس وقت کے معاشرے میں کمتر سمجھا جاتا تھا، اور دوسری طرف بلے شاہ ایک سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ایک اعلیٰ نسب۔ اب ذرا سوچیں، ایک سید زادہ، ایک عالم دین کا بیٹا، ایک کسان کو اپنا مرشد مان لے۔ یہ بات اس وقت کے معاشرے کے لیے ناقابل قبول تھی۔ لوگوں نے باتیں بنائیں، تنقید کی، تانے دیے، حتیٰ کہ بعض نے انہیں گمراہ تک کہنا شروع کر دیا۔ مگر ناظرین، یہاں سے اصل بلے شاہ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے لوگوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ سچ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے مرشد کا دامن تھام لیا اور پھر پوری زندگی اسی راستے پر چلتے رہے۔ لیکن ناظرین، کہانی یہاں ایک ایسا موڑ لیتی ہے جسے آج کے دور میں اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ صرف ایک ہی بات جانتے ہیں کہ بلے شاہ ناچتے تھے، اور افسوس کی بات یہ ہے لوگ اسی ایک پہلو کو لے کر پوری شخصیت کو جانچنے لگتے ہیں، اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں اور باقی ساری زندگی، ساری تعلیمات، سب کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بلے شاہ کوئی ڈانسر نہیں تھے، وہ ایک عظیم صوفی، ایک بلند پایا عالم اور ایک ایسے عاشق حقیقی تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی محبت اور انسانیت کے پیغام میں گزار دی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ ناچی کیوں؟ ناظرین، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کسی وجہ سے ان کے مرشد شاہ عنایت قادری ان سے ناراض ہو گئے، اور مرشد کی ناراضگی ایک سچی مرید کے لیے سب سے بڑا درد ہوتی ہے۔ بلے شاہ نے بہت کوشش کی، معافی مانگی، رجوع کیا، لیکن مرشد کی ناراضگی ختم نہ ہوئی۔ اب ذرا اس درد کو محسوس کریں۔ جس شخص نے آپ کو خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھایا ہو، وہی آپ سے منہ موڑ لے تو دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ بلے شاہ کا یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف علم نہیں بلکہ عاجزی، محبت اور سچی نیت ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے مرشد کا دل پگھل گیا۔ مگر ناظرین، یہاں بھی کہانی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے بعد بلے شاہ کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ ان کی شاعری، ان کا پیغام اور ان کی زندگی کے وہ راز جو آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی بابا بلے شاہ نے اپنی انا کو توڑا، اپنے مرشد کے سامنے عاجزی کی وہ مثال پیش کی جس کی نظیر تاریخ میں کم ہی ملتی ہے، تو وہ لمحہ آ گیا جس کا ایک سچے مرید کو ہمیشہ انتظار ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری کا دل پگھل گیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے بلے شاہ کو اس حالت میں دیکھا، انہوں نے فوراً انہیں اپنے گلے سے لگا لیا، اور یہی وہ لمحہ تھا ناظرین جہاں ایک مرید دوبارہ اپنے مرشد کی نظر میں قبول ہو گیا۔ یہ کوئی عام ملاپ نہیں تھا، یہ روح کا روح سے ملنا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف کیفیت باقی رہ جاتی ہے۔ اسی واقعے کے بعد بلے شاہ کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اب وہ صرف ایک طالب علم نہیں رہے تھے، بلکہ ایک ایسی صوفی بن چکے تھے جن کے اندر عشق حقیقی کی آگ روشن ہو چکی تھی۔ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ عام الفاظ نہیں رہے، بلکہ دلوں میں اترنے والی حقیقت بن گئے۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا جب بلے شاہ کی شاعری نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ انہوں نے پنجابی زبان میں ایسی کلام کہے جو آج بھی سننے والے کے دل کو ہلا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، بلیا کی جانا میں کون؟ یہ صرف ایک شعر نہیں، یہ ایک سوال ہے جو انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں کون ہوں؟ میری حقیقت کیا ہے؟ میں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں؟
बुल्ले शाह की शायरी का यही कमाल है। वो सीधे दिल पर असर करती है और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन नाजरीन, हर सच बोलने वाली को आसानी नहीं मिलती। जैसे जैसे बुल्ले शाह का पैगाम फैलने लगा, लोग उनके करीब आने लगे, वैसी वैसी मुखालिफत भी बढ़ने लगी। कुछ लोगों को उनकी बातें पसंद आईं, लेकिन कुछ ने उसे अपनी अना के खिलाफ समझा। उन्होंने बुल्ले शाह पर तनकीद शुरू कर दी, उन्हें बुरा भला कहा, हत्ता कि बाज ने उन्हें दीन से दूर करार देने की कोशिश की। क्योंकि बुल्ले शाह सिर्फ जाहिरी मजहब की बात नहीं करते थे, वो दिल की सफाई की बात करते थे, वो मोहब्बत की बात करते थे, वो इंसानियत की बात करते थे। और नाजरीन, यही वो बातें हैं जो हर दौर में कुछ लोगों को नागवार गुजरती हैं। बुल्ले शाह ने कभी किसी से नफरत नहीं की, उन्होंने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया। वो कहते हैं कि अगर तुम खुदा को पाना चाहते हो तो इंसानों से मोहब्बत करो। लेकिन अफसोस, आज भी हम वही गलती कर रहे हैं। हम जाहिरी बातों में उलझ गए हैं, हमने असल पैगाम को भुला दिया है। हमने फिरकों, जातों और रस्मों को अहमियत दे दी है और मोहब्बत, आजिज़ी और सच्चाई को पीछे छोड़ दिया है। नाजरीन, अगर आप वाकई बुल्ले शाह को समझना चाहते हैं तो सिर्फ उनका कलाम सुनना काफी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी को समझना जरूरी है, उनके दर्द को महसूस करना जरूरी है। क्योंकि वो सिर्फ शायर नहीं थे, वो एक पैगाम थे, एक ऐसा पैगाम जो आज भी इतना ही जरूरी है जितना उस वक्त था। और नाजरीन, कहानी अभी बाकी है, क्योंकि बुल्ले शाह की जिंदगी में ऐसे रूहानी तजर्बात भी हुए, ऐसे वाकयात पेश आए जो आम इंसान के लिए समझना आसान नहीं। उनके कलाम के पीछे छुपे राज, उनकी मारिफत की वो दर्जे और उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम, जहां ये कहानी अपने उरूज की तरफ बढ़ेगी और आपको मिलेगा वो सबक जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। नाजरीन, कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां बाबा बुल्ले शाह सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, बल्कि एक पैगाम बन चुके थे, एक ऐसी आवाज जो दिलों को जगाने लगी थी। उनकी महफिलों में लोग दूर दूर से आने लगे, कोई सुकून की तलाश में, कोई सच की तलाश में, और कोई सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर इस शख्स में ऐसी क्या बात है। बुल्ले शाह की एक खास बात यह थी कि वो मुश्किल तरीन बात को भी बहुत सादा अंदाज में बयान करते थे, और यही उनकी तासीर थी। वो फरमाते हैं, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ढा दे जो कुछ ढंदा, पर दिल किसी दा ना ढावे, रब दिलां विच रहंदा। नाजरीन, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक मुकम्मल फलसफा है। वो हमें ये सिखा रहे हैं कि इबादतगाहों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन सबसे ज्यादा अहम इंसान का दिल है, क्योंकि अल्लाह का असल मकाम इंसान का दिल है। लेकिन नाजरीन, ऐसी बातें हर किसी को हजम नहीं होती। कुछ लोग उनके पैगाम को समझ गए और कुछ ने मुखालफत का रास्ता इख्तियार किया। उन पर फतवे लगाए गए, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि वो सच बोल रहे थे, और सच हमेशा आसान नहीं होता। मगर बुल्ले शाह ने कभी अपना रास्ता नहीं बदला। वो फरमाते हैं, पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होया, कभी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, जा जा वड़दा मंदर मस्जिदां, कभी अपने अंदर वड़िया ही नहीं। नाजरीन, ये शेर सीधा हमारे दिल पर दस्तक देता है। हमने बहुत कुछ सीख लिया, डिग्रियां हासिल कर ली, इल्म हासिल कर लिया, लेकिन क्या हमने कभी अपने अंदर झांक कर देखा? क्या हमने कभी खुद को पहचानने की कोशिश की? यही वो सवाल है जो बुल्ले शाह हमें बार बार पूछते हैं। उनकी महफिलों में अमीर भी आता था, गरीब भी आता था, लेकिन वहां कोई फर्क नहीं होता था, क्योंकि उनके नजदीक सब बराबर थे। वो कहते थे, इंसान की पहचान उसकी जात या लिबास से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। नाजरीन, आज के दौर में अगर हम देखें तो हमने खुद को तकसीम कर लिया है, कभी फिरके के नाम पर, कभी जुबान के नाम पर, और कभी जात के नाम पर। और यही वो चीज है जिसके खिलाफ बुल्ले शाह पूरी जिंदगी खड़े रहे।
वो फरमाते हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन। ये एक सवाल है जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। मैं कौन हूं? मेरी असल पहचान क्या है? ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता। नाजरीन, ये अशार हमें ये सिखाते हैं कि इंसान को अपनी असल पहचान दुनियावी लेबल से नहीं बल्कि अपने किरदार और अपने दिल से बनानी चाहिए। लेकिन नाजरीन, कहानी यहां सिर्फ नसीहत तक महदूद नहीं रहती। बुल्ले शाह की जिंदगी में कुछ ऐसे रूहानी तजुर्बात भी हुए जिन्हें आम अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। कहते हैं कि वो अक्सर मुराकबे में बैठते और ऐसी कैफियत से गुजरते जहां दुनिया की हर चीज बेमानी लगने लगती। उनके नजदीक असल हकीकत सिर्फ मोहब्बत थी, मोहब्बत इलाही, और इसी मोहब्बत में वो डूबे रहते थे। नाजरीन, यहां एक बहुत अहम सबक है। हम सब सुकून की तलाश में हैं, हम सब खुशी चाहते हैं, लेकिन हम इसे गलत जगहों पर तलाश करते हैं। दौलत में, शोहरत में, दुनियावी चीजों में। जबकि बुल्ले शाह हमें यह सिखाते हैं कि असल सुकून अंदर से आता है, दिल की सफाई से आता है और अल्लाह की मोहब्बत से आता है। वो फरमाते हैं, इश्क दी नवी नवी बहार जेड़ा लगे ओहो जानदा है। यानी इश्क एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलने वाला ही उसकी हकीकत को समझ सकता है। नाजरीन, ये कहानी अब अपने आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हर सफर का एक इख्तिताम होता है और बुल्ले शाह की जिंदगी का आखिरी दौर भी उतना ही सबक आमोज है जितना उनकी पूरी जिंदगी। उनके आखिरी अय्याम, उनका विसाल और उनका वो पैगाम जो वो इस दुनिया के लिए छोड़ गए। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये वो वक्त है जब एक अजीम रूहानी सफर अपने इख्तिताम के करीब होता है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा पैगाम छोड़ जाता है जो सदियों तक जिंदा रहता है। हजरत बाबा बुल्ले शाह की जिंदगी का आखिरी दौर निहायत सादगी, इबादत और खामोशी में गुजरा। वो दुनियावी शोर शराबे से दूर हो चुके थे। उनकी तवज्जो सिर्फ एक चीज पर थी और वो थी अल्लाह की मोहब्बत। नाजरीन, ये वो मकाम होता है जहां इंसान को दुनिया की हकीकत समझ आ जाती है। जो चीजें हमें बहुत बड़ी लगती हैं, वो सब वक्ती साबित होती हैं। बुल्ले शाह ने अपनी पूरी जिंदगी में यही सिखाया था और आखिर में खुद भी इसी सबक पर कायम रहे। कहते हैं कि जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। ना कोई खौफ, ना कोई घबराहट, बल्कि एक इत्मीनान, जैसे एक मुसाफिर अपना सफर मुकम्मल करके अपने असल घर की तरफ लौट रहा हो। और फिर वो लम्हा आ गया जब इस दुनिया ने एक अजीम सूफी को खो दिया, लेकिन हकीकत में एक रूह अपने रब से जा मिली। नाजरीन, ये दुनिया का उसूल है, जो आया है उसे जाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं। बुल्ले शाह भी उन्हीं में से एक हैं। आज भी उनका मजार कसूर में मौजूद है, जहां हर रोज हजारों लोग आते हैं, कोई दुआ मांगने, कोई सुकून तलाश करने और कोई सिर्फ इस मोहब्बत के पैगाम को महसूस करने। लेकिन नाजरीन, यहां एक बहुत अहम बात समझने वाली है। बुल्ले शाह का असल पैगाम सिर्फ मजार तक महदूद नहीं, ना ही सिर्फ उनके कलाम तक, बल्कि उनका असल पैगाम हमारी जिंदगी के लिए है। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसान को इंसान समझो, मोहब्बत को फैलाओ और अपनी अना को खत्म करो। नाजरीन, अगर हम वाकई बुल्ले शाह को खराजे अकीदत पेश करना चाहते हैं तो हमें उनके रास्ते पर चलना होगा। हमें अपने दिल को साफ करना होगा, हमें लोगों से मोहब्बत करनी होगी और हमें सच को अपनाना होगा, क्योंकि यही वो सबक है जो एक सदियों पुरानी आवाज आज भी हमें दे रही है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह की मजीद रूहानी और मालूमाती कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی اور کی زندگی بدل جائے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور یاد رکھیں، دل ڈھونڈے رب نو، رب وسطا دل وچ۔ اللہ حافظ۔